नमस्कार। इस वीडियो में हम यूपी टेट एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? संबोधि, महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश या फिर निर्वाण? इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा, प्रथम उपदेश। इस स्लाइड को ध्यान दें तो बुद्ध के जन्म से जुड़े कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। जन्म को कमल एवं हाथी, गृहत्याग को घोड़ा, निर्वाण को पद चिन्ह, यौवन को साण, ज्ञान प्राप्ति को पीपल वृक्ष और मृत्यु को स्तूप के द्वारा दर्शाया गया है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1912 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम या अकबर द्वितीय? अकबर द्वितीय। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, एमजी रानाडे या आत्माराम पांडुरंग? इस प्रश्न का सही उत्तर राजा राम मोहन राय होगा। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा कलकत्ता में स्थापित की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। संवाद, कौमुदी और मिरातुल अखबार उनके कुछ अखबारों का नाम है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर अशोक के अभिलेख होगा। अशोक का जो रुम्नी देवी अभिलेख है उसी के माध्यम से यह पुष्टि होती है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला से के लिए प्रसिद्ध है? अमरावती, सांची, भीमबेटका या फिर बाघ? इस प्रश्न का सही उत्तर भीमबेटका होगा। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जिले में स्थित स्थान है जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? 1816, 1856, 1846 या 1826? इस प्रश्न का सही उत्तर बी यानी 1856 होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी या फिर औरंगजेब? इस प्रश्न का सही उत्तर अकबर होगा। इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? ए बाबर। हैदराबाद नदी पर स्थित है। मूसी, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो मूसी नदी के किनारे होगा। मूसी नदी जो है हैदराबाद इसी के किनारे है और मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। धन्यवाद।